कुसुम शयने वा दृशति वा मणौवा लोष्टे वा बलवती रिपौवा सुहृदि वा तृणे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसा क्वचित् पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः। भगवान की अनंत कृपा से यह संपूर्ण विश्व परमात्मा का आनंद है। छांदोग्योपनिषद में ऋषि कहते हैं, आनंदात् ध्येयो खल विमानि भूतानि जायन्ते। इस संसार में उस आनंद से, उत्फुल्लता से, प्रसन्नता से ही सृजन होता है। और यह जो प्रकृति है, ये परमात्मा का ही विलास है। ये दिव्य से दिव्यतर है। हमारा यह जो शरीर है, ये देव मंदिर है। इसे और कुछ न मानकर इसे परमात्मा का निवास माने। पूरी सृष्टि परमात्मा द्वारा रचित है। जैसे किसी चित्रकार के चित्र की प्रशंसा चित्रकार की प्रशंसा है, यह जगत परमात्मा ने बनाया है, जगदीश्वर ने बनाया है। जगत का यह विलास है, जगदीश्वर का यह आकल्पन है। और जैसे इस जगत की प्रशंसा करना जगदीश्वर की प्रशंसा करने जैसा है, जगत में दोष दर्शन करना जगदीश्वर में दोष दर्शन करने जैसा है। यह भारतीय सनातन परंपरा, जहां हम भारतवर्ष में त्याग की परंपरा मानते हैं, पाश्चात्य देश भोग की ओर उन्मुख है। हम मोक्ष के लिए लालायित हैं और वे वर्तमान को ही सत्य माने बैठे हैं। ऐसी मान्यताओं के बीच जहां विश्व फलक पर हम भारतीय सनातन अध्यात्म परंपरा की चर्चा कर रहे हैं, अध्यात्म परंपरा की दिव्य श्रृंखला के द्वितीय सोपान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यह एक महनीय आकल्पन है जिसके माध्यम से हम उस परंपरा का बोध प्राप्त करेंगे। परंपराया अर्थात ऋषि परंपरा, युग परंपरा, ज्ञान परंपरा और इसमें स्वयं के बोध की परंपरा अध्यात्म परंपरा है। तो वैदिक ज्ञान परंपरा में भावातीत ध्यान यह एक महनीय विषय है। शांकरी परंपरा में भगवान शंकराचार्य से जो ज्ञान चला आ रहा है और उस परंपरा के जो परमाचार्य हैं, उन परमाचार्य का पुनीत पावन नाम है वैज्ञानिक गुरु पूज्य महर्षि महेश योगी जी। और उनके शिष्य जो ज्ञानवान और मूर्तिमान तपस्वी हैं, ऐसे साधक तपोमूर्ति वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी की दिव्य ज्ञान परंपरा के विस्तार क्रम में आज महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के अत्यंत ख्यात नाम 2000 से वे महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति हैं। 46 वर्षों से आप महर्षि महेश योगी जी के इस संस्थान में हैं और लगभग जो स्वर्ण जयंती होती है वो 50 वर्ष निकट करने वाले हैं। ऐसे महान विभूति, धर्मज्ञ, साधक, ज्ञाननिष्ठ और हम सबके अंतःकरण के यशस्वी स्वामी ऐसे परम पूज्य महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति जी, जिन्होंने 38 देशों में विश्व में महर्षि जी के इस ज्ञान ध्वज को फहराया और अभी तक लगभग 5000 लोगों से भी
अधिक लोगों को जिन्होंने भावातीत ध्यान सिखाया है। ऐसे महान यशस्वी महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के पूज्य कुलपति जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम इनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर, आपका भूरिशः अभिनंदन है, आज आपने समय दिया है। हम लोग अध्यात्म परंपरा की इस दिव्य श्रृंखला के द्वितीय सोपान पर हैं। आज आपका आशीर्वचन होगा और हम लोग वैदिक ज्ञान परंपरा में भावातीत ध्यान इस विषय को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, व्यवहार में लाएंगे और अधिकाधिक लोग इससे क्यों, कैसे जुड़े, इस विषय पर आपका आशीर्वाद अपेक्षित है, क्योंकि यह हमारी चेतना की परिपूर्णता का विषय है। कैसे भावातीत ध्यान से हम अपनी चेतना को सर्वव्यापिनी बना पाते हैं। सर, आप अपने आशीर्वाद में उद्बोधन से हमारे अंतःकरण को पावन बनाइए। और भावातीत ध्यान महर्षि जी ने कैसे प्रारंभ किया, कैसे जनमानस तक पहुंचा और हम इसका कैसे अपने जीवन में प्रयोग करें। सर, आशीर्वाद प्रदान करें। आपका अभिनंदन और भूरिशः स्वागत कर रहे हैं। नारायण समारंभा श्री शुकाचार्य मध्यमाम शंकराचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। या कुंदिंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावता, या वीणा वर्दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रगतिभिर देवै सदा वंदिता, सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष चाड्यापा। धन्यवाद प्रोफेसर नीलम जी। ये आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम लोग आध्यात्म परंपरा, और विशेष तौर पर जब परंपरा कहते हैं तो इससे ये क्लियर होता है कि परा ही परम है, मतलब परमोच्च जो सत्ता है वो परा ही है। और परा का मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल, भावातीत। जिस चीज के लिए हमारे यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि त्रैगुण्य विषयो वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, मतलब जो तीन गुण हैं सत्व रजस और तमस, इन तीनों गुणों से परे हो जाओ, मतलब परा में स्थित हो, अपनी चेतना को परा में स्थित कर लो। तो ये जो आध्यात्मिक परंपरा है वो वास्तव में सनातन है। और जो हम कहते हैं सनातन है तो वो कह सकते हैं कि वो अपरिवर्तनशील है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता और वो हमेशा वो दीप्यमान रहती है। जो आध्यात्म सत्ता है वो सनातन है और हमेशा ही वो अपने में जागृत रहती है। होता क्या है कि कुछ इस कारण से वो कभी कभी, जैसे सूर्य तो हमेशा उदय होता है, लेकिन कुछ बादल आ जाने से वो लुप्त हो जाता है। उसी तरह से पूज्य महर्षि जी ने इस ज्ञान को बतलाने में ये भी बतलाया है कि ये किस तरह से लुप्त हो जाता है। क्या होता है कि मनुष्य की चेतना से वो ज्ञान, वो तनाव के कारण, कुछ कहना चाहिए स्ट्रेस और स्ट्रेन आज की भाषा में कहते हैं, कर्म बंधन के कारण वो चेतना से लुप्त हो जाता है तो वो हमेशा सदैव सनातन है, लेकिन अपनी चेतना से उसका जो आत्म तत्व है वो उसका लुप्त हो जाता है, वो पूरी तरह से अपना परिलक्षित नहीं होता। इस कारण से व्यक्ति वो ऐसे विशियस सर्किल कहते हैं, ऐसे चक्र में आ जाता है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। ये इस वेद भूमि, जो अपनी भारत भूमि है, वेद भूमि है, पूर्ण भूमि है, उसका ये प्रताप है कि यहाँ पर हमेशा जब भी कभी मनुष्य, मानव जाति जब भी कभी प्रकृति के इस आध्यात्म तत्व से वो अलग होती है, उसका मार्गदर्शन के लिए हमेशा हमारे यहाँ या तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और या वो महान संतों को भेज देते हैं, अपने अंशों को, जिससे कि मानव फिर से उस प्रकृति के मार्ग पर, आध्यात्म के मार्ग पर आ जाए। और जब हम यहाँ कहते हैं आध्यात्म परंपरा, तो ये भी हम बताना चाहते हैं कि जो वेद भगवान है वो अपौरुषेय हैं। तो ये आध्यात्म सत्ता जो है ये किसी की बनाई हुई नहीं, ये स्वयं निर्मित होती है। कहते हैं कि अपने स्वयं की, जैसा आपने अभी कहा कि आनंदाध्येय खलिमानी भूताने, ये सारी सृष्टि जो है वो आनंद से उत्पन्न होती है। तो अभी क्या हो गया था कि क्योंकि वो ज्ञान लुप्त हो गया, इस वजह से हम लोग ऊपर ऊपर उसको समझने लगे और हमको समझ में नहीं आया कि इस तनावपूर्ण जगत में कैसे हम आनंद की बात कर सकते हैं।
पूज्य महर्षि जी ने गुरुदेव के प्रताप से उनसे ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान को फिर से स्थापित किया। और अब हम विज्ञान के माध्यम से ये देख सकते हैं कि वास्तव में वो आध्यात्म जो है वो सुप्रीम नॉलेज है, वो सर्वोच्च ज्ञान है। अपना जो आध्यात्म है, वेद भूमि भारत का जो आध्यात्म है, वो वास्तव में सर्वोच्च ज्ञान है। तो अभी आधुनिक विषय के, आधुनिक विज्ञान के सामने लोग सोचते हैं कि ये सर्वोच्च कहाँ से हो गया। जितनी चीजें हम प्रयोग में ला रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आज हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है? ये विज्ञान से आई है। लेकिन अपना जो आध्यात्म विज्ञान है वो इससे भी ज्यादा उत्कृष्ट है। कहते हैं कि जो आधुनिक विज्ञान है, महर्षि कहा करते थे कि मॉडर्न साइंस इज नॉट इवन एन आयोटा ऑफ वैदिक साइंस। मतलब वैदिक साइंस जो है वो अपने में पूर्ण है, वो अपने में कहना चाहिए अनंत है, और जो आधुनिक विज्ञान है वो उसका एक अंश मात्र है। ये स्थिति है। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई? अपनी चेतना से वो पूर्ण ज्ञान लुप्त होने के कारण वो हम फिर से उसको विस्मृत हो गया। इवन भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा अंत में कि अब हमको स्मृति लब्ध हो गई, हमको फिर से ये याद आ गया कि वास्तव में हमारी आत्मा जो है वो अनंत है। तो इस ज्ञान को इस तरह से ही आरंभ हुआ। इस विषय में महर्षि स्वयं बताते हैं कि आप देखें, पहले भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान दिया, और जब भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया तो वो भगवत गीता का ज्ञान वर्षों तक वो वैसे ही चलता रहा। इसके बाद फिर वो समय के आराम उससे लुप्त हो गया। महर्षि कहते हैं, जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि इसमें कोई दोषी नहीं है, ये समय के प्रभाव से ऐसा हो जाता है। समय के प्रभाव से अज्ञान जो है वो ज्ञान को आवृत कर लेता है। तो इसीलिए बार बार इसके बाद फिर अपने यहाँ वो गौतम बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध ने भी उसी ज्ञान को दिया। फिर अपने यहाँ शंकराचार्य हुए, आदि शंकराचार्य हुए, उन्होंने भी उस ज्ञान को दिया। तो बार बार जब भी मनुष्य प्रकृति के मार्ग से हट जाता है, जो अपना सरल सहज राजमार्ग है उससे हट जाता है, तो प्रकृति बार बार उनको, मनुष्य को फिर से सही मार्ग पर लाने के लिए वो कोई ना कोई संतों को भेज देती है। और ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पूज्य महर्षि जी ने हम लोगों को ये ज्ञान दिया। तो महर्षि जी को ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ उसके विषय में भी बता दें कि जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने कहा नारायण समारंभा, भगवान नारायण से आरंभ होकर फिर अपने यहाँ विभिन्न जो ऋषि हुए हैं, उस ऋषि परंपरा में क्या हुआ था कि आदि शंकराचार्य ने, भगवान आदि शंकराचार्य ने इस भारत के सर्वोच्च ज्ञान को, आध्यात्म के ज्ञान को निरंतर ये सब लोगों को मिलता रहे, इसके लिए 4 सीट ज्ञान की 4 पीठ स्थापित की थी, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारिका। और वो सतत ज्ञान परंपरा से अपने जो भी गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को ज्ञान देते और उन शिष्यों में से कोई उस ज्ञान को आगे बढ़ाते थे। तो ये परंपरा चलती आ रही थी। लेकिन जो अपनी सीट है ज्योतिर्मठ की, उस पर दुर्भाग्यवश क्या हुआ, वही कहते हैं कि धीरे धीरे अज्ञान जो है वो ज्ञान को आवृत कर लेता है। तो जो ज्योतिर्मठ की सीट थी उसके ऊपर कोई शंकराचार्य नहीं रहे। लगभग 150-200 वर्षों तक जब अंग्रेजों का शासन भारत में था, उस पर कोई सीट पर शंकराचार्य नहीं रहे। तो वाराणसी में एक विद्वत परिषद होती है। उस विद्वत परिषद ने स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज को सन 1940 में शंकराचार्य बनाया। और उन्होंने कहा कि पहले तो शंकराचार्य महाराज ने, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने, उन्होंने कहा कि हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, हम अपने को बंधन में नहीं बांधना चाहते। लेकिन फिर जब विद्वानों ने बहुत आग्रह किया तो वो इस सीट के शंकराचार्य हुए और उन्होंने इस ज्ञान को पुनः जागृत किया। तो उस ज्ञान को महर्षि जी ने सन 1940 में, कहते हैं कि पहली दृष्टि में ही, महर्षि कहते हैं कि पहली दृष्टि में ही हमने अपना जीवन गुरुदेव के प्रति समर्पित कर दिया। तो जब उन्होंने अपने जीवन को गुरुदेव के प्रति समर्पित कर दिया तो क्या हुआ, इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि जी कहा करते थे, हमारी जो परंपरा है, ये जो ज्योतिर्मठ सीट की परंपरा है, ये कैसी परंपरा है, ये तोटकाचार्य की परंपरा है। जो तोटकाचार्य थे उनकी क्या विशेषता थी कि वो गुरु भक्त थे। तो मतलब क्या है कि जो अपनी भावना है, गुरु के प्रति जो अपनी भक्ति है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उन्होंने ये बताया कि जहां पर ये भक्ति होती है, गुरु के प्रति पूरा समर्पण होता है, वो ज्ञान सत्य ही जागृत हो जाता है। तो जो चीज तोटक महाराज, तोटक की परंपरा में थी, वही चीज महर्षि जी ने की कि उन्होंने अपना पूरा जीवन
गुरुदेव के प्रति समर्पित कर दिया। तो 1940 से 1953 तक महर्षि जी उनकी सेवा करते रहे, शंकराचार्य महाराज की, गुरुदेव की सेवा करते रहे और उनसे इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया। और इसके बाद महर्षि जी ने सन 1953 में शंकराचार्य ब्रह्मलीन हो गए, गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए और महर्षि जी ने सन 1958 से, जनवरी 1958 से महर्षि जी ने चेन्नई से आध्यात्मिक पुनरुत्थान आंदोलन आरंभ किया। और उसका उद्देश्य उनका क्या था? उनका उद्देश्य था कि लाइफ इज ए जॉय, लाइफ इज ब्लिस, लाइफ इज नॉट सफरिंग। जीवन जो है वो आनंदमय है। और हम ये बताना चाहते हैं कि अब वैज्ञानिक रूप से भी और हमारे जितने भी भावातीत ध्यान करता है, जितने भी भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं, ये उनका अनुभव भी है कि वास्तव में कैसे हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो महर्षि जी ने क्या उद्देश्य लिया कि हम इस आनंद को, जो जीवन आनंद में है, इसको हम पुनर्स्थापित करेंगे। और इसीलिए उन्होंने आध्यात्मिक पुनरुत्थान आंदोलन आरंभ किया। और महर्षि जी कहते हैं ज्ञान तो ये सनातन है, केवल क्योंकि वो हमारी स्मृति से, हमारी चेतना से वो लुप्त हो गया था, इसलिए उसका हमने पुनरुत्थान किया है, आध्यात्मिक पुनरुत्थान किया है। तो ये बड़ा अच्छा आप लोगों ने जो ये शीर्षक लिया है आध्यात्मिक परंपरा, तो वास्तव में ये सनातन परंपरा है और ये इसका जो उद्देश्य है वो बड़ा ही उच्च उद्देश्य है, बहुत निर्मल उद्देश्य है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि इस ज्ञान के द्वारा सभी लोगों की चेतना में वो पूर्ण आनंद जागृत होगा। और एक बात और बता दें, कुछ ऐसा हुआ है कि भारत में क्योंकि ज्ञान ही लुप्त हो गया, तो इसको समझने लगे कि भाई जब हम वृद्ध हो जाएंगे तब कहीं आध्यात्म की बात करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो ज्ञान है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यही अपने जीवन को इस जीवन में परफेक्शन ला सकता है। इसी जीवन में हमको मोक्ष मिल सकता है। हम आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों स्तर पर पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है। ये जरूर है कि इसको दर्शन कहते हैं, भारतीय दर्शन है, लेकिन ये भारतीय दर्शन बहुत प्रैक्टिकल दर्शन ऐसा है कि भगवान कृष्ण ने इसीलिए अर्जुन को, जो अपना युद्ध का क्षेत्र था, वहां पर ये ज्ञान दिया कि अगर हमको युद्ध भी करना है तो भी हम ऐसी चेतना में स्थित होकर कार्य कर सकते हैं जो अपने लिए अच्छा हो, समाज के लिए अच्छा हो और पूरे विश्व के लिए अच्छा हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको महर्षि जी ने आधुनिक विज्ञान से भी पुष्ट कर दिया है। हम किस आधार पर ये कह सकते हैं कि भाई वास्तव में ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निक है? इस चीज को भी महर्षि जी ने सिद्ध कर दिया है। क्यों? क्योंकि आधुनिक विज्ञान जो है वो अब कह सकते हैं कि वो वेदों के, जो नित्य वेद हैं, अपौरुषेय वेद हैं, उसके चरणों तक आधुनिक विज्ञान पहुंच रहा है। और वो कैसे पहुंच रहा है कि आधुनिक विज्ञान ने अभी एक क्षेत्र को पाया है। वो क्षेत्र कहलाता है एकीकृत क्षेत्र या यूनिफाइड फील्ड। यूनिफाइड फील्ड का मतलब क्या होता है कि जिस तरह एक चुंबक का क्षेत्र होता है, अपनी पृथ्वी का आकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होता है, उसी तरह से जितने भी ये चुंबकीय क्षेत्र हैं या वैद्युत चुंबक क्षेत्र हैं, उन सबको इकट्ठा कर दिया और उसको कह दिया यूनिफाइड फील्ड। और वो यूनिफाइड फील्ड किसी भी मशीनरी के द्वारा भौतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो जो शांत सत्ता है, वो जो यूनिफाइड फील्ड है, जहां पर कोई क्रिया नहीं है। और यहाँ एक और बताने वाली बात है कि एक्चुअली 1972 तक महर्षि जी ने इस एकीकृत क्षेत्र को क्या कहा? स्टेट ऑफ लीस्ट एक्साइटेशन। आधुनिक वैज्ञानिक तब तक यूनिफाइड फील्ड तक नहीं पहुंचे थे, तो महर्षि जी ने वो जहां तक पहुंचे थे उनके हिसाब से बताया कि ये स्टेट ऑफ लीस्ट एक्साइटेशन है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं छोटा सा, वो इलेक्ट्रॉन, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि वो इलेक्ट्रॉन कभी कभी एक तरंग के रूप में काम करता है और कभी बिंदु के रूप में। तो अगर हम उसकी तरंग की नेचर को लेते हैं, जैसे एक लहर समुद्र में होती है, ऐसे ही वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लहर है। और अगर लहर शांत कर दें तो वहां क्या बचा? वहां कुछ नहीं बचा। वो कुछ नहीं जो है वो ही वास्तव में सब कुछ का आधार है। उसको कहते थे स्टेट ऑफ लीस्ट एक्साइटेशन। तो महर्षि ने क्या बताया कि जब हम भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं, जब हम अपनी चेतना को भावातीत चेतना में रखते हैं, तो वहां पर कोई क्रिया नहीं होती, वो बिल्कुल क्रियाहीन शांति है।
लेकिन वो शांति ही सारी क्रियाशीलता का आधार है। तो भावातीत ध्यान में हम क्या करते हैं, मन की क्रिया को कम करते करते भाव से परे चले जाते हैं, भाव से अतीत चले जाते हैं, और वो जो भावातीत चेतना है वो सर्वांगीण चेतना है, सार्वभौमिक चेतना है। ये जो आजकल योग की बात करते हैं, वास्तव में वो योग क्या है? वो योग यही है कि कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष। मन जो है वही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन क्या है? एक तरंग है। तो अगर हम उस तरंग वाले मन को शांत कर दें तो वो क्या हो जाएगा? वो अनंत विस्तारित चेतना हो जाएगी, और वो अनंत विस्तारित चेतना ही सारी सृष्टि का आधार है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो ज्ञान दिया, भावातीत ध्यान का जो ज्ञान दिया, वो सबसे सरल है। उसमें हम कहते हैं व्हाट यू हैव टू डू इज टू डू नथिंग। इतना आसान है, कुछ नहीं करना। क्या करना है? कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसीलिए ये सर्वोच्च तकनीक है। तो ये जो भावातीत ध्यान है, महर्षि ने क्या किया? 1958 में, जनवरी 1958 में जो आध्यात्मिक पुनरुत्थान आंदोलन आरंभ किया, और इसके बाद पहले तो महर्षि जी भारत के ही अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जिलों में वो भावातीत ध्यान सिखाते रहे, और इसके बाद महर्षि जी विदेशों में गए, और विदेशों में जाकर वहाँ की अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में उन्होंने जब लेक्चर दिया, तो वहाँ वैज्ञानिकों ने क्या पाया कि जो भावातीत ध्यान है ये वास्तव में हर मनुष्य के लिए बहुत लाभकारी है। तो इसके अनंत लाभ हैं। उसके लिए हम लोग एक भावातीत ध्यान का एक परिचयात्मक भाषण करते हैं, उसमें सभी लाभों को बताते हैं। लेकिन अभी संक्षेप में यही कह सकते हैं कि भावातीत ध्यान से मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है, और पूर्ण विकास कहाँ तक होता है इसकी चर्चा भी करना चाहेंगे। मस्तिष्क का पूर्ण विकास इतना हो जाता है कि हम जो चाहें वो हो सके। जो भी हमारे मन में इच्छा हो वो प्रकृति के नियम के अनुसार होगी, और वो केवल अपने लिए अच्छी नहीं होगी, वो हमारे लिए भी अच्छी होगी, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, और पूरे विश्व के लिए अच्छा होगी। तो ये मस्तिष्क का पूर्ण विकास इस लेवल तक हो जा सकता है, इतने स्तर का हो सकता है। दूसरे, इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। कहते हैं स्व में स्थित अपनी जो चेतना है वो अपने आत्म में स्थित होती है। तो इसलिए जितनी भी बीमारियां हैं उन सब बीमारियों में भावातीत ध्यान से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाभ होता है, और इससे अपने व्यवहार में अच्छाई आती है। होता क्या है, अपने यहाँ तो कहते हैं भद्रम करने विष्णुयाम देवा भद्रम पश्चिम यात्रा, मतलब हम अच्छा सुने, अच्छा देखें, सब लोगों के लिए अच्छा हो, ये आप लोगों की कामना है। वो तब पूरी हो सकती है जब हम भावातीत हों। जैसे सुबह शाम हम अगर भावातीत चेतना का अनुभव करते हैं तो हमारे जितने भी विचार और कार्य होंगे वो अच्छे होंगे। भद्र का मतलब है ऑर्डरली, जो जीवन के लिए अच्छा हो, जीवन पोषक हो। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने देखा है कि क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में सामंजस्य बढ़ता है। भावातीत ध्यान से हमारे मस्तिष्क में ऑर्डर बढ़ता है, और जब हमारे मस्तिष्क में सामंजस्य बढ़ेगा, ऑर्डर बढ़ेगा, तो हमारे जितने भी कार्य होंगे वो भी ऑर्डरली होंगे, सामंजस्यपूर्ण होंगे। तो ये देखा गया है कि इससे हमारा जो व्यवहार है अच्छा होता है, और साथ ही साथ हम विश्व में शांति ला सकते हैं। तो ये जो हमारी विश्व में शांति कैसे ला सकते हैं, महर्षि जी ने वैज्ञानिक प्रयोगों से ये दिखाया कि अगर 1% समाज के, किसी भी समाज के 1% लोग भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उससे क्राइम का रेट कम होता है, एक्सीडेंट्स कम होते हैं। इसका मतलब ये केवल व्यक्ति के लिए लाभकारी नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे समाज में, महर्षि कहते हैं सबको करने की जरूरत नहीं, अगर 1% लोग भी भावातीत ध्यान का अभ्यास करेंगे तो समाज में शांति तो आ जाएगी। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, महर्षि जी ने, कि भावातीत ध्यान के बाद पहली बार हजारों वर्षों में पहली बार महर्षि जी ने पतंजलि योग सूत्रों का, आजकल सभी पतंजलि जानते हैं कि पतंजलि योग दर्शन के विषय में जानते हैं, तो महर्षि जी ने पतंजलि योग सूत्रों को कैसे उस भावातीत चेतना के स्तर से हम प्रयोग करके मनवांछित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, ये महर्षि जी ने उस सिद्धि के प्रयोगों से दिखलाया। तो ये जो सिद्धि का प्रयोग होता है ये भी 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम भावातीत ध्यान करने के बाद हम उस भावातीत चेतना से महर्षि पतंजलि के सूत्रों का प्रयोग करके हम अपने मन और शरीर में एक जो तादात्म्य है उसको बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या होता है, भावातीत चेतना तो आई, लेकिन अभी हमारा जो शरीर है वो इतना निर्मल नहीं है, उतना कहना चाहिए सामंजस्यपूर्ण नहीं है कि हम उस चेतना को अपने कार्य में परिलक्षित कर सकते।
तो भावातीत ध्यान सिद्धि कार्यक्रम से क्या होता है कि हम जैसा हम सोचेंगे उसके अनुरूप ही हमारा शरीर भी साथ देगा। उसके लिए ये भावातीत ध्यान सिद्धि कार्यक्रम। और फिर इसके बाद और आगे गए। वास्तव में ये बताने का इतना हमारा उत्साह है, हम ये बताना चाहते हैं कि महर्षि जी ने इस ज्ञान को कहाँ हद तक पूरी पूर्णता में इसको उन्होंने जागृत किया। केवल वो ही नहीं कि उन्होंने योग की एक सरल टेक्निक दे दी कि भाई भावातीत ध्यान, उन्होंने सिद्धि के सूत्रों के प्रयोग के बाद उन्होंने क्या किया, एक पूरा महर्षि वेद विज्ञान बनाया। हमारा जो वैदिक विश्वविद्यालय है उसमें महर्षि वेद विज्ञान एक अपना एक विषय है। और उस विषय में क्या बतलाते हैं, पुरानी स्थिति क्या थी, हमारे कोई पंडित जी कहते हैं भाई अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खिलोदम ब्रह्म, तो कह तो दिया, लेकिन उनके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं था कि हम कैसे इसको समझाएं, क्योंकि दो तरह से समझना आवश्यक होता है, बौद्धिक रूप से समझना और अनुभव से समझना। महर्षि जी ने उसको दोनों इस अर्थों में समझा दिया है, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से बौद्धिक रूप से भी समझा दिया और अनुभव भी करा दिया कि कैसे अहम ब्रह्मास्मि हो सकता है। ये जो यूनिफाइड फील्ड है, उस यूनिफाइड फील्ड में रहकर, उस यौगिक चेतना में रहकर अगर हम कार्य करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे हम लोग जो हैं वो इस अहम ब्रह्मास्मि को रियलाइज करेंगे। जो चेतना के उच्च स्तर हैं, अभी हम यहाँ पर चेतना के उच्च स्तरों के विषय में चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन महर्षि ने बताया कि कैसे भावातीत ध्यान के माध्यम से हम चेतना के उच्च स्तरों में जाकर उस चीज को स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि कैसे अहम ब्रह्मास्मि होता है। और दूसरी ओर उन्होंने ये भी बता दिया कि ये वेद नित्य कैसे है। उन्होंने क्या कहा कि जब ये जो शांत चेतना है, भावातीत चेतना, वो चेतन होने के कारण स्वयं को जानती है, और जब चेतना चेतन होने के कारण सेल्फ रिफरल होती है, आत्मपरक होती है, स्वयं को जानती है, तो उसमें अनंत स्पंदन होते हैं। और जितनी भी वेद की ऋचाएं हैं वो क्या है, वो जो आत्मा का स्पंदन है वही वेद है। और वो वेद क्या है, जैसे ब्लूप्रिंट होता है, एक नक्शा है, वो बना दिया कि भाई हमको ऐसा मकान बनाना है, तो उसी तरह से जितना वैदिक वांग्मय है वो क्या है, वो एक नक्शा, एक जैसे पेपर के ऊपर नक्शा बन गया, ऐसे वो चेतना में, वो अनमैनिफेस्ट चेतना में वो नक्शा बन गया, वो स्पंदन बन गए, और उनका जो मैनिफेस्टेड रूप है वो सारी क्रिएशन है। तो कह सकते हैं कि आध्यात्म विज्ञान से लेकर भौतिक विज्ञान की चरम सीमा तक महर्षि जी के इस ज्ञान से हम लोग अपनी चेतना में उसको जागृत कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम भूतल पर स्वर्ग ला सकते हैं। प्रवाह पूर्ण आपका उद्बोधन रहा, मन बहुत गदगद हो गया, क्योंकि इतनी दिव्यता का रस प्रवाह बहुत अंतःकरण को आनंदित करता है। जब हम पातंजल योग सूत्र को देखते हैं, जैसा आपने निर्देशन किया कि इससे ही सारी चीजें हैं, ये जो समाज में विद्रूपता कहीं कहीं देखने को मिलती है, लोग अशांत दुखी होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जो ये पंक्ति है, इसमें चित्त की वृत्तियों का अनुशीलन करना है, उसका क्रमबद्धीकरण करना है, उसको सिंक्रनाइज करना है। तो जैसे स्वच्छ जल होता है, निर्मल जल होगा तो हम अपना प्रतिबिंब उसमें देख पाते हैं। जैसे समुद्र है तो समुद्र में लहरें हैं, और लहरें अगर शांत होंगी तब तो हम अपना प्रतिबिंब देख पाएंगे। तो ये जो सांसारिक भाव बाधाएं हैं, सत्व रज तम का इतना अधिक प्रभाव रहता है कि जैसे पानी गंदला हो जाए, उसमें किसी ने मिट्टी मिला दी हो, तो पानी जब गंदला हो गया तो हमारी चेतना जो है कहीं ना कहीं इसके प्रभाव में, तम के प्रभाव में, रज के प्रभाव में आ जाती है, और वो जल शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण ही परमात्मा तत्व को प्रकट करेगा। और उसमें किसी भी तरह का विकार मिल जाने पर हम पूर्णतः आह्लादित नहीं हो पाते, हम कृत्रिम रूप से जीने लगते हैं, स्वाभाविक नहीं हो पाते। अब इसमें भावातीत ध्यान कैसे हमारे जीवन में प्रयोग में आता है कि हम उस गंदले जल को सहज शांत कर दें और धीरे से वो बैठ जाए
और फिर शुद्ध निर्मलता आ जाए और हम उस परमात्मा तत्व को कैसे पाएं, इसमें भावातीत ध्यान हमारा कैसे सहयोग करता है सर? ये बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है कि जब तनाव आ गया तो मन को कैसे शांत करें, क्योंकि चित्त में विक्षेप हो गया। अब वो चित्त में विक्षेप होकर अपने चेतना में वो इकट्ठा हो गया, तो जिस वजह से क्या है कि वो पूरी तरह से जो आत्म चेतना है वो उसमें परिलक्षित नहीं हो सकती। तो महर्षि कहते हैं कि जैसे कांटे से ही कांटा निकालते हैं ना, उस तरह से ही जो मन बंधन का कारण था, उस मन के सहज स्वभाव से ही हम उस आत्म चेतना को प्राप्त करते हैं। मन का सहज स्वभाव क्या है? वो आनंद की ओर जाना है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है, भारत में तो सभी लोग जानते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, मतलब अपने स्वयं के अंदर ही वो आत्मानंद है। ये भारत के संस्कारों में, इस वेद भूमि के संस्कारों में ये है कि सब लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन विदेशों में जब ऋषि जी गए तो उन्होंने कहा कि कैसे हम मान लें कि अपने अंदर आनंद है। तो महर्षि ने उसको कहा कि भाई आपको कोई विचार आता है तो विचार कहाँ से आया? विचार अपने ही स्वयं के अंदर से कहीं आया। इसका मतलब विचारों का स्रोत कहाँ है? विचारों का स्रोत अपने अंदर ही है। और मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है कि वो हमेशा ज्यादा चाहता है, ज्यादा आनंद चाहता है, ज्यादा उन्नति चाहता है, हमेशा मन ज्यादा की ओर भागता है। तो मन के इस स्वभाव को ही लेकर हम भावातीत होते हैं। अभी तक जो मन बाहर आनंद ढूंढता है, अगर हम इसको भावातीत ध्यान में क्या करते हैं, मन को अंतर्मुखी कर लेते हैं। जहां हमने मन को अंतर्मुखी किया, अपने सहज स्वभाव के कारण ही वो बैठने लगता है। और जहां मन बैठने लगता है, जितने भी तनाव या चिंताएं हैं वो सहज ही भूलने लगते हैं, वो सहज ही हट जाते हैं। अपना चित्त में जो विक्षेप आ गया था वो सारा निकल जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, महर्षि जी आरंभ करते हैं, जैसा पतंजलि जी ने आरंभ किया कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो महर्षि जी ने और महर्षि पतंजलि ने वहीं से आरंभ किया कि हम क्या करते हैं, अंधेरे में हम बात कर रहे हैं। आज की स्थिति क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि भाई तनाव है, आपस में झगड़ रहे हैं, भौतिक रूप से आप रोज देखते हैं डिबेट्स आती हैं, लोग कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आपस में चर्चा करते हैं और उसमें तनाव उत्पन्न होता है। तो महर्षि ने कहा कि वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अंधेरे में आपस में चर्चा कर लड़ाई कर रहे हैं कि हम कैसे इन परेशानियों से मुक्त हों। उन्होंने क्या कहा, अंधेरा यदि दूर करना है तो हमको लाइट को लाना होगा, हमको प्रकाश को लाना होगा, क्योंकि जहां प्रकाश होगा वो अंधेरा अपने आप ही विलीन हो जाएगा। तो जो अपनी आत्म चेतना है, वो पूर्ण प्रकाशक चेतना जो है, वो मन जो है वो स्वतः ही उस आनंद की ओर जाने लगता है। और जितने अंशों में वो उस भावातीत चेतना की ओर जाता है, उतने अंशों में ही अपने अपने प्रकाश होने लगता है। और जितने भी तनाव या चिंताएं हैं, वो कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझको कौन प्राप्त करते हैं? जिनका मन निर्मल हो। तो एक तरफ तो ये कहा गया कि क्या कहते हैं उसको, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनका मन निर्मल होता है वो मुझको प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ ये कहा कि जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, मतलब हमारी शरण में जो आ जाता है, चाहे वो कैसा भी हो, कितना भी तनावपूर्ण हो, जो हमारी शरण में आया, जो उस भावातीत चेतना की ओर जिसने अपने मन को अंतर्मुखी किया, हम उसको निर्मल कर देंगे। हम करें सत्य से ही साधु समाना, हम उसको हमेशा के लिए साधु समान कर देंगे, मतलब पवित्र कर देंगे। तो दोनों स्थिति हैं। एक तरफ वही जो बंधन है, कहते हैं योगी लोग कर्म को भी मोक्ष का कारण बना लेते हैं। योगिन है कर्म कुर्वन्ति संगम तत्व आत्मशुद्ध है, आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म भी आवश्यक है। तो हम योगस्थ हों और कर्म करें। योगस्थ होकर कर्म करते करते क्या होगा कि हमारी चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी और हमारे कर्म में भी वो पूर्णता आएगी जो वो हमेशा हर एक के लिए सर्वहितकारी हो। बहुत अच्छी बात बताई सर कि कर्मानुबंधन को भी हम इस परिष्कार से ठीक कर सकते हैं। मतलब भावातीत ध्यान के सतत अभ्यास से हम एक टेक्निक है जिसके माध्यम से एक आरओ सिस्टम लगा देते हैं कि कितना ही प्रदूषित जल हो, वातावरण हो, व्यवस्था हो, लेकिन अगर हम भावातीत अभ्यास करेंगे, भावातीत ध्यान करेंगे, सिद्धि करेंगे, तो धीरे 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 हम
निर्मलता को सहज रूप से प्राप्त कर जाएंगे और सारे विकारों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा सर, जो ये चेतना के 7 स्तर हैं और इसमें कहा कि ये जो चौथा स्तर है ये आत्मा है, शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेया, इसकी अनुभूति कैसे हो? क्योंकि जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है ये तो मनुष्य में, पशु में, सब में है, लेकिन वो जो चौथा स्तर है चेतना का, उसमें हिलोर कैसे आए और व्यक्ति कैसे आनंद का अनुभव करे, और जब एक बार वो आनंद आ जाए तो फिर वो इधर उधर न जाए। जैसे परमात्मा को देखने के बाद फिर और किसी को देखने का मन नहीं करता, उस पूर्णता में कैसे निमज्जित रहें, उसका क्या संकेत है? और ये 7 चेतना के स्तर में ये क्या क्रम है और कहाँ स्थित होते हैं? 7 चेतना के स्तर तो हम तब बतलाना चाहेंगे कि सभी लोग जब भावातीत ध्यान करते हो, ये हमारे जो लोग कनेक्टेड हैं उन पर डिपेंड करता है। क्योंकि महर्षि जी एक बात कहा करते थे कि अगर किसी को कहो कि भाई जंगल में जाओगे तो शेर आएगा, तो अभी वो जंगल में जब जाएगा तो अभी शेर आया नहीं, लेकिन वो पूर्व कल्पना करेगा कहीं शेर ना आ जाए। तो मतलब क्या है कि ये एक बहुत सरल और सहज चीज है, लेकिन क्योंकि एक वैज्ञानिक चीज है। जैसे किसी ने अल्फाबेट्स नहीं पढ़े, अभी वर्णमाला नहीं पढ़ी, और हम उसको ग्रामर पढ़ाने का प्रयत्न करें तो वो अच्छा नहीं होगा। उसी तरह से महर्षि जी ने जो ज्ञान दिया है, गुरु की ये विशेषता होती है, गुरु जो पूर्ण ज्ञान देते हैं वो एक बड़े सिस्टमेटिक तौर पर देते हैं। तो ये जो आपने कहा कि भावातीत चेतना या चौथी चेतना, ये तो निश्चय ही है कि जब भावातीत ध्यान किसी को सिखाया जाता है तो पहली सिटिंग में ही, पहली बार जब वो भावातीत ध्यान का अनुभव करते हैं तो उनको भावातीत चेतना का कुछ अंशों में अनुभव होने लगता है। तो ये जो चौथी चेतना है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो हर एक को आती है, लेकिन जो भी भावातीत ध्यान करता है वो इस चौथी चेतना को, जिसके लिए आपने जैसा कहा शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम, मतलब वो चौथी चेतना मानी जाती है और वो भगवान शिव की शांतता है, उसका अनुभव व्यक्ति को होने लगता है। होता क्या है कि जब उनको भावातीत चेतना का अनुभव हुआ तो बार बार भावातीत चेतना का अनुभव करके कार्य करने से क्या होता है कि एक अगली चेतना का अनुभव होता है और उसको हम कहते हैं तुरीयातीत चेतना। तुरीय का मतलब है ट्रांसेंडेंटल, तुरीय मतलब ट्रांसेंडेंटल। तो ट्रांसेंडेंटल जो कॉन्शियसनेस है, जो भावातीत चेतना है, वो तो ध्यान करने से आने लगती है। और फिर जैसा कहा योगिना कर्म कुर्वन्ति, जब हम योगस्थ होते हैं और काम करते हैं तो योगस्थ होकर कार्य करने से हमको 5वीं चेतना का अनुभव होता है, जिसको हम तुरीयातीत चेतना कहते हैं। तुरीय तो चौथी हो गई और 5वीं कौन सी चेतना हुई? तुरीयातीत चेतना हुई। इसके बाद फिर भगवत चेतना की प्राप्ति होती है, ब्राह्मी चेतना की प्राप्ति होती है। लेकिन उसके जो गुण हैं, वो जो गुण हैं जितने भी बताए गए, हुआ क्या, भारत के ज्ञान के साथ महर्षि ने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है। महर्षि ने भगवत गीता की जो कमेंट्री लिखी है, 6 चैप्टर्स का महर्षि ने कमेंट्री लिखी है, उसमें महर्षि ने बताया है कि किस तरह से ये ज्ञान को लोगों ने उल्टा समझ लिया। एक होता है मार्ग और एक होता है लक्ष्य। गड़बड़ क्या हो गई, हम लोगों ने लक्ष्य को मार्ग समझ लिया। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था वो ब्राह्मी चेतना या तुरीयातीत चेतना या भगवत चेतना, वो लक्ष्य थी। और मार्ग क्या था? नियमित रूप से भावातीत ध्यान का अभ्यास। तो आपने जो कहा ना कि वो कैसे नित्य हो, वो भावातीत चेतना कैसे नित्य हो, तो वो कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से वो चेतना आनंदमयी बन जाती है। आनंदमयो अभ्यासात, तो उसके लिए अभ्यास आवश्यक है। और अभ्यास में भी कुछ मेहनत नहीं करनी, वो तो स्वयं आनंद आता है। करना क्या है कि आराम करना है। तो उस स्थिति में वो क्या हुआ कि हम लोगों ने मार्ग को लक्ष्य समझ लिया और लक्ष्य उल्टा हो गया। वो कहते हैं, उसको महर्षि कहते हैं पूरा उलट गया। लोग जो कहते हैं कि भक्ति आएगी, ज्ञान आएगा, वो भक्ति और ज्ञान कब आता है कि जब हम पहले योग करें, फिर कर्म योग करें, फिर भक्ति योग हो, फिर ज्ञान योग हो। मतलब वो स्वयं अपनी चेतना का विकास होता रहता है। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, हम लोगों ने समझ लिया जो जो उस चेतना में पहुंचे हुए हमारे संतों ने जो भावातीत ब्राह्मी चेतना का या तुरीय चेतना का, तुरीयातीत चेतना का जो वर्णन किया, हम लोगों ने उसको मार्ग समझ लिया। हम करना क्या है, हम लोग नियम से उसका अभ्यास करें तो स्वतः ही अपनी चेतना में सत्य का अवगाहन होगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो भी हम बोलें वो हमेशा अपना जो सत्य हो,
वो प्रकृति में क्या है, दो एस्पेक्ट हैं। एक होता है अपरिवर्तनशील सत्ता होती है, वो है अव्यक्त सत्ता, और एक होती है ये व्यक्त सत्ता जो सृष्टि की सत्ता है। तो जो व्यक्त सृष्टि की सत्ता है वो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सत्व रजस और तमस से बनी हुई है। और जो अपरिवर्तनशील है वो सत्य है, वो है अनमैनिफेस्ट है, अव्यक्त है। तो भावातीत चेतना में जो है, जब हम भावातीत चेतना में जाते हैं तो हम उस अव्यक्त निर्गुण निराकार सत्ता का अनुभव करते हैं जो हमेशा ही विद्यमान रहती है। और इवन जो भी आदमी, यदि कोई आदमी तुरीयातीत चेतना में है, भगवत चेतना में है, ब्राह्मी चेतना में है, वो कर्म तो वैसे ही करेगा, नॉर्मल कर्म करेगा, लेकिन जहां वो अपना बैठा जब चाहा तो वो कहते हैं कि वो दरवाजे पर होता है, उसको कहते हैं देहली दीपक न्याय। अगर हमको तुलसी भीतर बाहरे जो चाहे उजियार, मतलब अगर हमको पूर्ण ज्ञान चाहिए तो हमारी चेतना को कहाँ होना चाहिए, वो दरवाजे पर, अव्यक्त और व्यक्त के दरवाजे पर हमारी चेतना रहती है। तो हमको आंतरिक आनंद मिलता है और वो आंतरिक आनंद जो है वो बाहर भी परिलक्षित होता है। तो ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जो सातों चेतनाओं के स्तर हैं उसको प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही सहजता के साथ नियम पूर्वक भावातीत ध्यान का अभ्यास करके प्राप्त कर सकता है। महर्षि जी ने जब विदेशों में ध्यान सिखाया, भावातीत ध्यान सिखाया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका जो आहार है वो बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, वो आपको कहना चाहिए नॉन वेज नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सबका आहार वेजिटेरियन ही होना चाहिए, या आपको योगासन भी करने हैं, या आपको अनुष्ठान भी करने हैं, आपको पूरा वैदिक ज्ञान यूज करना। उन्होंने वैदिक ज्ञान के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं की। जब लोगों को अनुभव हुआ भावातीत ध्यान का और उसमें उन्होंने देखा कि हमारा जीवन इससे अच्छा बनता है, हमारा जीवन आनंदमय बनता है, तो फिर उन्होंने कहा कि महर्षि जी हम इसको और तेजी के साथ, तीव्रता के साथ हम अपने अनुभवों को अच्छा करना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि आप योगासन भी करें, आप प्राणायाम भी करें, आप अपने दिनचर्या को भी वैदिक दिनचर्या बनाएं, तो उससे वो जो भावातीत चेतना है वो स्थायी होगी और वो तुरीयातीत चेतना बनेगी और उसका आगे की चेतनाओं में विकास होगा। एक अभी विषय है कि जैसे वर्तमान युग में हम इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हम समाज में देख रहे हैं कि हर आदमी अब आज सेल्फी लेने के लिए परेशान है। वो आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है, उसको अपने अतिरिक्त कुछ सुहाता ही नहीं है। न वो जगत में ज्ञान देख रहा है, न व्यास परंपरा को है, न शांकरी परंपरा को है, न अध्ययन मनन चिंतन पे है। एक तो उसका सारा फोकस वर्तमान पे है और वो इस कदर स्व में निबद्ध हो रहा है कि वो पूरी प्रकृति के साथ न्याय नहीं कर पा रहा। न वृक्षारोपण कर रहा है, न वो यज्ञ हवन अनुष्ठान कर रहा है, न जप तप होम कर रहा है, न देवताओं को उनको न कुछ अर्पण कर रहा है, न पितरों को तर्पण कर रहा है, न गुरुओं को समर्पण कर रहा है। वो एक केवल पता नहीं किस अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। तो ऐसे इस वर्तमान युग में हम कैसे भावातीत ध्यान से लाभ उठा सकते हैं जिससे जीवन आह्लादित रहे, कोई दुखी न दिखाई दे? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि वास्तव में आजकल जितना भी समाचार पत्रों में या अपने टीवी चैनल्स पे हम लोग देखते हैं, उससे मालूम ये पड़ता है कि हमारी शिक्षा में एक बहुत अपूर्णता है। ये शिक्षा की अपूर्णता ही है कि ये ज्ञान उपलब्ध होते हुए भी हम आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं, उद्विग्नता कर रहे हैं और अपने देश को, अपने पूरे विश्व को हम हानि पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति, जो हर एक मानव है, जो चाहता है कि हमारे मानव का कल्याण हो, उसके मन में ये चिंता अवश्य है कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो वर्तमान में ये जो ज्ञान महर्षि जी ने दिया है, ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य है। और अब ये कहते हैं कि जो बड़ा पहिया होता है ना, एक बड़ा हैवी कोई पहिया है, तो उसको इनिशियली घुमाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और जहां एक बार वो घूम गया तो उसको भौतिक विज्ञान में कहते हैं मोमेंटम आ जाता है, उसके अंदर एक वो गति आ जाती है, फिर उसको रोकना भी मुश्किल हो जाता है। इतना वो जब एक हैवी पहिया घूमने लगता है तो उसको रोकने में भी दम लगाना पड़ता है। तो वो स्थिति हुई है कि महर्षि जी ने इस बड़े पहिए में थोड़ा मोमेंटम तो ला दिया है, और अब हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम लोग कैसे इसमें थोड़ी सी गतिशीलता ला दें, और वो कर ही रहे हैं। और आपने जो बड़ी अच्छी बात कही कि हर आदमी आजकल सेल्फी ले रहा है और स्व के लिए काम कर रहा है, तो मैं ये कहता हूँ उस स्व में अगर हम वास्तव में स्वार्थी हैं, तब भी ये ज्ञान हमको, ये बहुत ज्यादा ज्ञान है, इससे हमारे स्वार्थ की पूर्ति होने जा रही है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, वो कहते हैं स्वांते सुखाय तुलसी रघुनाथ का। वो अपना उनका आनंद होता है। महर्षि जी लेक्चर देते थे, हम लोग देखते हैं सुबह को 10 बजे आरंभ किया, सुबह को 4 बजे तक। उनको ये परवाह नहीं कि कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ये उनका आनंद है। तो जो आनंद होता है वो आनंद स्वतः ही वो प्रकाशित हो जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि भाई ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, वो उनके जीवन का अपने अंदर का जो आनंद है। तो अगर हम वास्तव में स्वार्थी हैं तो स्व में स्थित होना हमारे लिए आवश्यक है। हम लोगों को केवल इतना बताना है कि ये जो तुम स्वार्थ में हो, तुम्हारा स्वार्थ साधन अगर तुम ध्यान करोगे तो तुम स्व में स्थित होगे और तुम्हारे स्वार्थ का साधन होगा। तो ये बड़ा आवश्यक है और बहुत ही आसानी से हो सकता है। आपने एक सेल्फी का उदाहरण दिया, आप देखिए, जब कोई आदमी, हम हमेशा कहा करते हैं, अगर ये एक ग्रुप पिक्चर है, मान लो जितने लोग कनेक्टेड हैं उनका एक ग्रुप पिक्चर आता है और वो आपके सामने आया, आप सबसे पहले किसका चित्र ढूंढते हैं कि देखें इसमें हमारा चित्र कहाँ है। और जब वो चित्र होता है तो आपको प्रसन्नता होती है। तो जब एक भौतिक रूप से चित्र को देखकर प्रसन्नता होती है, अपने चित्र को देखकर, तो जब स्व जो है, जो आत्मा जो है, जब वो स्वयं का अनुभव करती है, वो चेतना जो अभी दूसरी चीजों का अनुभव कर रही है, वो जब चेतना स्वयं का अनुभव करती है तब वो अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। जो हमारे यहाँ हर एक में आनंद जुड़ा लेते हैं ना, कि जितने संत होते हैं वो अपने नाम के आगे आनंद जुड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस आनंद की अनुभूति होती है और उसको कह देते हैं कि वो परम आनंद है। किसी भी भौतिक वस्तु में उतना आनंद नहीं है, वो सीमित आनंद है। लेकिन जब हम अपने स्वयं को देखते हैं, सेल्फी देखते हैं ना, जब हम स्वयं को, चेतना स्वयं को देखती है तो अनंत आनंद होता है। वो तो एक क्षणिक आनंद हुआ कि हमारी पिक्चर आई, लेकिन जब आत्मा स्वयं को देखती है तो उसमें अनंत स्पंदन होता है और अनंत आनंद होता है। तो ये देखिए, आधुनिक विज्ञान अब इसको दिखलाई पड़ रहा है कि किस तरह से हम स्वार्थी, अगर मैं तो कहता हूँ सब लोग स्वार्थी हो तो अच्छा है, स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ का साधन करें कि किस तरह से हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमको जो भी हमारी इच्छा होगी, जो इच्छा करियो मनमाही। अब ये मनमाही बड़ा इंपॉर्टेंट है। इच्छा करने का सिद्धांत इन स्वार्थी लोगों को बताना है कि इच्छा करने का सिद्धांत कहाँ है, कि अपनी चेतना को भावातीत करो। आजकल क्या हो गया, शिक्षा में सिखाया कि बाहर प्रदर्शन करो। सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई कि वो प्रदर्शन करने से, बाहर प्रदर्शन करने से वो अपना सोचते हैं कि हमारी स्वार्थ, जबकि क्या है, महर्षि कहते थे जितना आप जो कुछ चाहते हो अपने भीतर जाओ। जहां अपने भीतर जाओगे तो, क्योंकि वहां पे तो फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज है, समस्त संभावनाओं का क्षेत्र है। केवल वो टेक्निक आनी चाहिए कि हम उस शांत मन से कैसे इच्छा करें। और मजे की बात क्या है, उसको दोनों तरह से कहा जा सकता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम जो इच्छा करेंगे वो पूरी होगी, और एक तरह से ये है कि क्योंकि हमारा प्रकृति से तादात्म्य हो गया, हम में और प्रकृति में कोई भेद नहीं रहा, तो ये भी कह सकते हैं कि जो भगवान की इच्छा होगी वो पूरी होगी। तो दोनों दृष्टि से, क्यों, अब हमारी इच्छा में और भगवान की इच्छा में कोई अंतर नहीं रहा। जो हम चाहते हैं प्रकृति भी वही चाहती है। हमको लगेगा हमारी इच्छा पूरी हो रही है। वो एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती है शनि, अपने भगवान शिव की और शनि की, कि वो शनि जो थे उन्होंने कहा कि भाई आपकी 7.5 आ रही है भगवान शिव की। तो उन्होंने कह दिया कि अगर 7.5 आ रही है तो कोई बात नहीं, हमने तो अपने नंदी को जंगल में छोड़ दिया है और पार्वती को मायके भेज दिया है, तो हमारी 7.5 क्या करेगी। तो वो कहते हैं कि ओहो, इसका मतलब आपकी 7.5 आरंभ हो गई है, वो प्रभाव दिखलाई पड़ रहा है। तो एक तरफ तो जो शनि को करना था वो हुआ, लेकिन दूसरी ओर ये उनकी इच्छा थी। तो हमारी इच्छा में और प्रकृति की इच्छा में कोई भेद नहीं रह जाता। वो जो इच्छा करियो मनमाही, उस शांता से जो इच्छा करोगे वो पूरी होगी। हम इस जीवन में परफेक्शन ला सकते हैं और ये इसी के आधार पर हम विश्व गुरु बन सकते हैं। जितना ही टेररिज्म है, जो आपने कहा आज के संदर्भ में, तो मैं ये कहूंगा जितना टेररिज्म है, हम लोग सब दुखी होते हैं। जब भी न्यूज सुनी तो दुखी हुआ कि देखो कितनी ट्रेन चला रहे हैं, कितना उत्पात मचा रहे हैं। लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि हम लोग जहां भी जुड़े हैं, वी शुड ऑल बी, हम सब लोगों को स्वयं भावातीत ध्यान करना चाहिए और इसको प्रोपेगेट करना चाहिए। अगर वास्तव में हम मानवता के प्रति और पूरे विश्व में शांति लाने के प्रति जरा भी हमारा उत्साह है, तो हमको अधिक से अधिक लोगों को, जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं, वो सब ये सोच लें कि हमको दिन में एक बार तो अधिक से अधिक लोगों को इसको बताना ही है। क्योंकि अगर कोई सोल्यूशन है, कभी भी बौद्धिक स्तर पर, कभी भी डिस्कशन के स्तर पर इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन कहाँ है कि हम सामूहिक चेतना में सत्य की वृद्धि करें। और सामूहिक चेतना में सत्य की वृद्धि कब होगी?
जब हम 1% लोग या भावातीत ध्यान करेंगे या 1% का वर्गमूल भावातीत ध्यान और सिद्धि का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज में शांति ला सकते हैं। अभी सब लोग कहते हैं कि भाई अभी सरकार जो है वो अपने ज्ञान के प्रति, जो भारतीय संस्कृति है उसके प्रति जागृत हुई है। लोगों को ये नहीं मालूम कि वो कहाँ से सिंचन हो रहा है, उस सामूहिक चेतना में सत्व का सिंचन कहाँ से हो रहा है ये लोगों को मालूम ही नहीं है कि कहाँ हमारे यहाँ 1331 पंडित वो रोज रुद्राभिषेक कर रहे हैं और उसको पूरे विश्व के स्तर पर सुना जा रहा है, भावातीत चेतना के स्तर पर उसका हम श्रवण कर रहे हैं। उसका ये प्रभाव है, क्योंकि लोग देखते हैं बड़े अच्छे फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से लग रहे हैं? वो जड़ के सिंचन करने से लग रहे हैं। तो हम अगर सामूहिक चेतना में सत्व की जागृत करेंगे तो निश्चित रूप से वो विश्व में शांति आएगी। और भारत को, जगत गुरु है ही भारत, केवल जैसे वो ज्ञान तो है ही, लेकिन वो थोड़ा सा चेतना से लुप्त हो गया है। और हमारे जितने भी युवा वर्ग हैं वो सब युवा वर्ग इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। अगर किसी के पास उत्तर है, सोल्यूशन है, तो वो केवल भारत के पास है। और यही भारत का जगत गुरुत्व है, हमारी आध्यात्मिक परंपरा। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि इस भारत में जन्मे हैं जो अपना वेद भूमि भारत है। और हमारा ये कर्तव्य भी है, ये हमारा दायित्व भी है कि हम उसको स्वयं अपने जीवन में, आपने जो कहा अनुष्ठान करें, आपने जो कहा दान करें, पितरों का तर्पण करें, कि जितनी भी चीजें हैं वो यही है कि जब लोग भावातीत ध्यान करेंगे, उनकी चेतना जागृत होगी तो वो चाहेंगे कि हम और अधिक प्राप्त करें। और जब वो और अधिक प्राप्त करेंगे तो वो और जितनी वैदिक टेक्नोलॉजी है, कहा ना, वेद विज्ञान और वैदिक तकनीकी, तो वो वैदिक तकनीकों का पूर्णता में प्रयोग करेंगे। ये भी हम आपको बता दें, आपने क्योंकि ये प्रश्न लाए हैं तो बहुत अच्छा प्रश्न है। हम ये बता दें कि जितनी भी वैदिक टेक्नोलॉजी हैं, लोग अनुष्ठान कर तो रहे थे, जो परा के स्तर से प्रभाव करते हैं वो कहते हैं यह पठेत शिव सन्निधो, शिव के सानिध्य में जो इसको करेगा तो उसका लाभ होगा। तो महर्षि जी ने जितनी भी वैदिक टेक्नोलॉजीज हैं उनको उसकी पूर्णता में जागृत किया। उसमें कहते हैं आयुर्वेद में उन्होंने वेद को जागृत किया, चेतना को जागृत किया। वरना आयुर्वेद वाले भी वो एलोपैथी का वो करने लगे, टैबलेट्स बना के देने लगे। वो बात नहीं है। बात क्या है, पहले जो पेशेंट है वो भी भावातीत ध्यान का अनुभव करे, जो वैद्य हैं वो भी भावातीत ध्यान करें, और तब उससे जो है वो औषधि का प्रभाव। महर्षि तो इतना तक कहते थे कि अगर हम औषधि का नाम लेते हैं तो नाम मात्र से भी उसका जो लाभ है, लेकिन वो वैदिक नाम होना चाहिए, वो इंग्लिश नाम नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही, चूंकि ये वैदिक ज्ञान परंपरा में भावातीत ध्यान, इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आवश्यक है। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो लोग हैं, इनका चित्त शांत नहीं है। इनका मन उसी तरह है जैसे घड़ी में पेंडुलम हिलता रहता है, इन लोगों का मन उसी तरह हिलता रहता है। ये सहज स्थिर ही नहीं रहते। ये जो स्थिर आसनम, जो योग का प्रारंभ बिंदु है कि ये कम से कम एक जगह बैठ सके, ये स्थिर बैठते नहीं। इनका मस्तिष्क ऐसा रहता है जैसे कोई बिगड़ा हुआ रेडियो हो। एक बार बीबीसी लंदन लग जाएगा, फिर उसमें विविध भारती बजने लगेगा, फिर कोई भी विचार क्रमबद्ध नहीं है। तो वो क्रमबद्धता भावातीत ध्यान से हमारे व्यवहार में आती है और हम अपने जीवन में समझते हैं। सर आप तो इतने अनुभवी हैं, महर्षि संस्थान में 46 वर्षों से हैं, और सर आपने तो हजारों लोगों को भावातीत सिखाया है। सर बताइए कैसे कैसे, कब कब, कहाँ, और लगभग कितने लोगों को आपने अभी तक भावातीत ध्यान सिखाया होगा? एक्चुअली जब हम इसके भावातीत ध्यान के शिक्षक बने तो वहाँ पर दिल्ली में अपना एक भावातीत ध्यान केंद्र हुआ करता था और हम उसके इंचार्ज थे। तो वहाँ पर हमने कई अपनी कंपनियां जैसे स्पोर्ट्स है, बाटा है, इसमें उन लोगों को भावातीत ध्यान पर लेक्चर दिया और वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स को सिखाया। महर्षि ने एक्चुअली एमपी में एक कैंपेन चलाई थी, उसको कहते थे एमपी कैंपेन, कि हम भारत को कहना चाहिए अपने मध्य प्रदेश को ही पहले अजेय बनाएंगे। और उस आधार पर एक अजय भारत योजना का प्रोग्राम था, उसमें ये बनाया था। तो हमने ये सोचा कि मध्य प्रदेश को अगर महर्षि बना रहे हैं तो हम मेरठ को तो बना ही सकते हैं। तो हमने क्या किया कि जितने इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से कांटेक्ट करके उनसे ये एक सर्टिफिकेट ले लिया कि ये जो ज्ञान सिखाते हैं ये बहुत लाभकारी है। और हम सुबह को आरंभ होते थे 8 बजे और पूरे स्कूलों में जाकर भावातीत ध्यान सिखाते थे। तो हमने वहाँ पे हजारों बच्चों को ध्यान सिखाया। और इसके बाद जब हम सिद्धि के शिक्षक बने, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है।
हम नहीं कह सकते कि ये स्टोरी अपने उसमें वो लाभकारी होगी या नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अब जब चर्चा आ गई है तो बता देते हैं कि हम जब भी महर्षि जी भारत आते थे तो हम महर्षि जी के साथ रहते थे, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग करते थे अपने महर्षि जी के प्रवचन्स को, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करते थे। तो जब महर्षि ने सिद्धि कार्यक्रम भारत में आरंभ किया और सिद्ध लोगों को बनाना शुरू किया कि हम सिद्धि टीचर बनाएंगे, तो हमने महर्षि से कहा कि हम भी सिद्धि टीचर बनना चाहते हैं। एक्चुअली महर्षि से बाद में कहा, हुआ ये कि एक लिस्ट बनी कि कौन लोग जो हैं वो फील्ड में जाकर सिद्धि सिखा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को ही सिद्धि टीचर बनाएंगे जो फील्ड में काम कर रहे हैं और वो वहां जाकर सिद्धि सिखाएंगे। तो जो वो लिस्ट बन के आई तो उसमें हमारा नाम नहीं था कि ये तो महर्षि के साथ रहते हैं ज्यादातर। तो उसमें जब हम महर्षि के सामने ही बैठे थे, लिस्ट चर्चा हो रही थी, तो हमने कहा कि महर्षि जी ये तीसरी बार ये लिस्ट बन रही है, लेकिन इसमें हमारा नाम नहीं रखते हैं क्योंकि हम तो कहते हैं कि कहाँ फील्ड में सिद्धि सिखाएंगे। महर्षि ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा नाम हम स्वयं ऊपर लिखते हैं। तो सबसे ऊपर महर्षि ने हमारा नाम लिखा और कहा कि आप क्या करो कि इंजीनियर्स को सिद्धि सिखाओ, आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, तो आप इंजीनियर्स को एम्प्लॉय कर लो, उनको कुछ काम दे दो और उनको साथ में सिद्धि भी सिखाओ। तो महर्षि ने तो कह दिया और हम सिद्धि शिक्षक बन गए, लेकिन ना तो हमारे पास इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करने की वो थी और कोई स्थिति वैसी थी नहीं। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम बड़ी दीदी जा रही थी उस टाइम, उन दिनों स्विट्जरलैंड राजधानी थी, वो स्विट्जरलैंड जा रही थी, तो हमने बड़ी दीदी को कहा कि आप जो हैं महर्षि जी की जो भांजी हैं बड़ी दीदी, उनको कहा कि महर्षि जी ने ऐसा कहा था कि इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करना है और एक भवन ले लो और गाड़ी ले लो और सब व्यवस्था हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये बजट बना लो और हम जा रहे हैं तो हम बजट पर चर्चा करेंगे। उन दिनों ये माध्यम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के इसके माध्यम नहीं थे इंटरनेट के, तो वो चली गई हमारी योजना को लेकर, और उसके ऊपर योजना के ऊपर कुछ कार्य नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसी महर्षि की कृपा हुई कि एक बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी अपना वसंत विहार में, जो IIT के पास है बिल्कुल दिल्ली में, और हमको कहा गया कि आप ऐसा करें कि ये बिल्डिंग जो वहां पर बंद पड़ी है वहां क्यों नहीं भावातीत ध्यान केंद्र आरंभ कर दी। तो हमने वहां पर जाकर सोचा कि अब यहाँ हम, और वहां पर वाहन भी था, जो महर्षि का कोई वाहन था तो वाहन भी मिल गया। और फिर हम IIT में लेक्चर देने गए, दिल्ली IIT में, तो हमको क्या आश्चर्य हुआ कि वहां पर न केवल लोगों ने भावातीत ध्यान सीखा, बल्कि हमको ऐसे इंजीनियर्स मिल गए जिन लोगों ने भावातीत ध्यान सीखा हुआ था और वो सिद्धि सीखना चाहते थे। तो उसके लिए जो ग्रुप बनना था वो कहते थे मिनिमम 10 लोग होने चाहिए, तो वो 10 लोग हो गए और हमने वहां पर सिद्धि भी सिखाना शुरू कर दिया। तो मैं तो ये कहूंगा कि वास्तव में जो कुछ भी हम लोगों ने मन में कहा, महर्षि से कहते नहीं थे, महर्षि से बिना कहे भी वो महर्षि जी इच्छा की पूर्ति कर देते थे। ये हमारे यहाँ कुछ इस तरह का विधान रहा। सर ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के। मैं ये कह रहा था कि आपने हजारों लोगों को सिखाया है, ये तो जैसे विवेकानंद जी के गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस है, तो शिष्य से गुरु का मान होता है और गुरु से शिष्य का मान होता है। जैसे महर्षि जी ने सब अनंतानंत लोगों को चुना और आपका नाम सबसे ऊपर लिख दिया। सर आपकी ऐसी कौन सी लिस्ट है, और ऐसे कोई 5-10 लोगों का नाम बता दीजिए जिनका लिस्ट में आप नाम ऊपर लिखेंगे। नाम, जहां तक नाम ऊपर लिखने की बात है, अभी तो वो चल रहा है, अभी ये क्रम चल रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो निश्चित रूप से महर्षि जी ने हम सब लोगों को वो युक्ति दे दी, ऐसी युक्ति दे दी है कि हम अपनी चेतना को शुद्ध करके अपने स्वयं की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं। तो जितने भी लोग महर्षि से जुड़े हैं, एक चीज हमने अपने उसमें जोड़ ली है। महर्षि जी ने एक चीज बताई, एक चीज हमने जोड़ ली है। महर्षि ने क्या बताया, उनसे पूछा गया महर्षि जी से कि महर्षि जी, हमने तो गुरुदेव को नहीं देखा, तो हम गुरुदेव को कैसे जाने। तो महर्षि ने कहा कि जिसकी सांस की गति ध्यान में जितनी धीमी होती है, वो उतने अंशों में गुरुदेव के पास है। क्योंकि गुरुदेव क्या है, वो तो ब्राह्मी चेतना में है ना, ब्रह्मलीन अपना स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, वो तो ब्रह्मलीन है, वो यूनिटी कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो जितना जितना हम भावातीत चेतना की ओर जाते हैं, उतना उतना हम गुरुदेव के पास। हमने इसमें क्या ऐड कर लिया कि बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने महर्षि को भौतिक रूप से देखा नहीं, लेकिन ज्ञान तो उनका है। तो हमने इसमें क्या जोड़ लिया है कि जो भी महर्षि जी का कार्य करते हैं वो महर्षि जी के उतने पास है। तो ये तो आपने जो बात कही, कौन कितने पास है, वो महर्षि स्वयं इंगित कर देंगे
कि कौन कितना, जितना हम महर्षि के कार्य को पूर्ण करने में अपना योगदान दे सकते हैं, उतने अंशों में हम महर्षि जी के पास हैं, और निश्चित रूप से ये हम लोगों का दायित्व है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो आपने स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण दिया, तो वास्तव में महर्षि जी जो हैं वो गुरुदेव के विवेकानंद ही हैं, और है ही विवेकानंद। वो 12 जनवरी तो दोनों का डेट ऑफ बर्थ है ही है। निश्चित रूप से जितने भी अपने यहाँ संत हुए हैं ना, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हम फिर से धरती पर अवतरित हों और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों को देकर इस धरती पर स्वर्ग का अनुभव, सब लोगों को आनंद का अनुभव कराएं। तो अभी सब लोगों के माध्यम से यहाँ पर, क्योंकि आपके प्रश्न तो जो हैं निश्चित रूप से बहुत ही, आप बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। यदि आपके कुछ और प्रश्न हो तो आप तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कुछ लोग और भी प्रश्न करना चाहते हैं। तो अगर जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ठीक समझते हो तो उन लोगों के प्रश्न को भी ले सकते हैं, और लोगों के भी प्रश्न होंगे और हम लोग संवाद करेंगे। क्योंकि तो संवाद का क्रम है, वादे वादे जायते तत्व बोध। बार बार संवाद करने से कोई न कोई रस तो निकलता ही है। सर, हमारे वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी अनवरत महर्षि जी के सिद्धांतों के प्रतिपालन में अहर्निश लगे रहते हैं, और ऐसा कोई क्षण ही नहीं है कि वो इस संकल्प से अलग होकर के कुछ सोचते हो, चाहे विविध विद्या के क्षेत्र में हो और सभी के कल्याण के क्षेत्र में हो। तो सर, इसमें कैसे आप भावातीत ध्यान और महर्षि संस्थान और हमारे ब्रह्मचारी जी के इस सत्संकल्पों को आगे करने के उद्यम पर अपने विचार रखें सर? मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो ब्रह्मचारी गिरीश जी हैं, वास्तव में महर्षि जी के सिद्धांतों का जो परिपालन कर रहा है यदि कोई व्यक्ति, तो वो हमारे ब्रह्मचारी गिरीश जी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आपने ठीक कहा कि वो सतत इस प्रयत्न में लगे हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो ग्वाल बालों ने भी अपनी अपनी लाठी लगा ली थी। उठा तो रहे थे भगवान स्वयं भगवान कृष्ण, लेकिन ग्वालों को ये हो रहा था, ग्वाल बालों को, कि हम भी कुछ सहयोग दे रहे हैं। तो जितने भी लोग महर्षि जी की संस्था से जुड़े हैं, ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर से वो इसमें लाभ दें। और काहे से लाभ देंगे? सबसे पहले वो अपने जीवन में, क्योंकि जब तक हम इस ज्ञान को, हमारे अंदर उत्साह तभी होगा कि जब हम उसका अनुभव करेंगे। जब हमको उसका अनुभव होगा, उसका लाभ होगा, तो हमारी स्वतः प्रेरणा होगी कि हम इसका और लोगों को भी लाभ पहुंचाएं। तो अपने अपने स्तर से प्रत्येक व्यक्ति जो हमको कार्य दिया गया है, उस कार्य के साथ साथ अपने जीवन को वैदिक दिनचर्या में लाएं, भावातीत ध्यान का अनुभव करें, और ये अपनी स्वतः प्रेरणा से अधिकाधिक लोगों को कैसे हम इसको, हम तो ये कहते हैं हम किसी कॉलेज में पढ़े हैं तो हमारा उद्देश्य है कि भाई अगर हम उस कॉलेज के आसपास हैं तो उस कॉलेज से ही भावातीत ध्यान का अभ्यास आरंभ करवा दें। किसी यूनिवर्सिटी में है तो उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही करवा दें। ये स्वतः प्रेरणा होनी चाहिए, और इसके लिए हमको किसी और के उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये ज्ञान तो सर्वसुलभ है, महर्षि ने सबके लिए दिया है। तो हम अपनी प्रेरणा से उसको कर सकते हैं। जितना जो भी हमारे ब्रह्मचारी गिरीश जी का जो भी अपना कहना चाहिए कोई कार्य वो बताते हैं, वो करते हैं। क्योंकि वो कहा करते थे कि हाथी, महर्षि कहते थे इस बात को कि हाथी के पैर में सबका पैर समा जाता है। हाथी का पैर इतना बड़ा होता है कि जितने भी छोटे मोटे पैर हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। तो जो एक महान संकल्प होता है, उस महान संकल्प में छोटे छोटे संकल्प तो अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो हम ये ना सोचें कि हमारा कोई छोटा संकल्प पूरा हो जाए, हम ये सोचें कि कैसे वो बड़ा संकल्प पूरा हो। अपना संकल्प तो आराम से पूरा हो ही जाएगा। तो हम सब लोग ये सोचें कि हम लोगों को महर्षि जी के इस ज्ञान को, और जो ब्रह्मचारी जी हमारे गिरीश जी वो कर रहे हैं, इस महर्षि के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम अपना अधिकाधिक हम उसमें अपना योगदान दे सकें, वैसा करना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने बताया था संवाद में कि आपने 5000 से अधिक लोगों को भावातीत ध्यान सिखाया है, और आप भावातीत ध्यान के हमारे गुरुदेव हैं, सभी को आप सिखा रहे हैं। तो गुरु की गुरुता ही यह है कि वो लघु शिष्य को गुरु बना दे। जैसे एक धातु है
लोहे को स्पर्श करती है तो वो लोहे को सोना बना देती है। लेकिन गुरु वो तत्व है कि शिष्य में गुरुत्व को उत्पन्न कर देती है। तो सर आप इतनी उस परंपरा के हमारे पूज्य हैं, जैसे पूज्य महर्षि महेश योगी जी हैं, हमारे ब्रह्मचारी वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश जी हैं, और सर आप हैं। उसी तरह से हम चाहते हैं कि भावातीत ध्यान के ऐसे हमारे हजारों शिक्षक हों जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ज्ञान का आलोक फैलाएं। और चूंकि गुरु की गुरुता ही यह है कि शिष्य को वो अपने से बड़ा बना दे या अपने समकक्ष बना दे, ऐसे आचार्यों का ज्ञान हो और वे विभिन्न स्थानों में रहें, उनका विमर्श हो। चूंकि आगामी क्रमों में, चूंकि हम वैदिक ज्ञान परंपरा में आज भावातीत ध्यान के इस द्वितीय सोपान पे हैं, हम विभिन्न ऐसे आचार्यों को तलाशें, मिलें, उनसे संवाद करें, जो लोग जिनको देख करके आचरणीय हम व्यवहार ले लें। क्योंकि ज्ञान शब्द से परे हो करके जब वो व्यवहार में आ जाता है तो ज्यादा प्रभावोत्पादक और प्रभावकारी होता है। तथापि ज्ञान की यह अनंत प्रांजल धारा, जैसे गंगा जी अनवरत बहती रहती हैं, विभिन्न नदियां आकर मिलती हैं लेकिन सब गंगा जी में समा जाती हैं, उसी तरह से यह ज्ञान की अनंत धारा, यह शांकरी परंपरा, महर्षि महेश योगी जी के दिव्य 40 क्षेत्रों के वैदिक ज्ञान परंपरा के विस्तार, भावातीत ध्यान और सिद्धि कार्यक्रम और उसके अनुपालन में जुड़े हुए हम सब लोग, जैसे गंगा जी में विभिन्न तट हो सकते हैं और उनमें अलग अलग झंडे हो सकते हैं, लेकिन गंगा जी तो एक ही है। गंगा जी का वह सतत प्रवाह है जो गोमुख से निकल करके और गंगा सागर तक जा रहा है। जो लोग अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, उनके अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग वहां पर व्यवस्थापन करते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था आप गुरु तत्व हैं कि वो सब जगह एक व्यवस्था हो, सभी आनंदित हो, आह्लादित हो, प्रमुदित हो, अंतःकरण खिला हुआ हो, और उनकी निकटता में आने पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसका सत्व प्रबल हो जाए, ऐसा आप आशीष दें और सभी का ऐसा कुछ शुभ हो। तो हमारे साथ जो अन्य लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हाथ उठाए हैं, महर्षि अरविंद फाउंडेशन से हैं और प्रशांत कुमार स्वाई जी हैं, हमारे साथ कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी हैं, लाला त्रिपाठी जी हैं और विमलेश गौर जी हैं, मोहित अवस्थी जी हैं, रीता प्रकाशम मैडम जुड़ी हुई हैं, ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, साधना जोशी जी जुड़ी हुई हैं और आर्यानंद कुमार मैडम जुड़ी हुई हैं, श्री विवेक श्रीवास्तव जी, SS बिष्ट जी और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और लाखों लाख लोग इस आपके इस आशीर्वचन से आज लाभान्वित हुए हैं। वस्तुतः गुरु तत्व का सन्निकर्ष किसे नहीं सम्मोहित कर लेता। आपके मुख मंजुल से यह जो दिव्य ज्ञान रूपी प्रसाद मिला है, यह निश्चय ही हम सबको हमारे लिए दिव्य पाथेय बनता है और हम सब वैदिक ज्ञान परंपरा में अवगाहन करें, भावातीत ध्यान का अभ्यास करें तो बहुत ही मंगल होगा। हमारे साथ प्रशांत कुमार स्वाई जी हैं, उन्होंने हाथ उठाया है, वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, आपसे 1-2 मिनट संवाद करना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वो अनम्यूट होकर के अपनी बात भी रख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि सर अब यहीं पे हम अपने इस संवाद, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य नीलिम जी। ये आपने आपकी मधुर भाषा और जो आपकी कहना चाहिए कि वैदिक वांग्मय से पूर्ण भाषा जो है उसका बड़ा प्रभाव है निश्चित रूप से। और आपके जो प्रश्न थे वो केवल वो लोक हितकारी प्रश्न थे और बहुत अच्छे प्रश्न थे। इसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ महर्षि जी की जो पूरी वीडियो टीम है
जिन्होंने इसमें रिकॉर्ड किया, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी श्रोताओं को बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं, और आशा करते हैं कि अपने जीवन में वो भावातीत ध्यान और महर्षि जी के पूरे वैदिक ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे, और साथ ही साथ इससे अपने पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। तो सभी लोगों का शुभ हो, मंगल हो। जय गुरुदेव, जय महर्षि।